हाँ दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाजी मुश्ताक। हाजी मुश्ताक। कितनी उम्र आपकी होगी? हमारी इस वक्त उम्र हुई 64 साल। 64 साल। चश्मा उतार लो। 64 साल उम्र होगी आपकी। ये फर्रुखाबाद जो है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में, ये फर्रुखाबाद जिला है। फर्रुखाबाद ज़िले में ये आपका गांव है सरफाबाद। यहाँ पर एक दरगाह जो हमने सुनी काफ़ी मशहूर है, तकिया नाम से एक दरगाह है। हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किसकी दरगाह है, कौन है ये तकिया दरगाह का क्या मतलब है, और जो है इनके बारे में आप बताइए। कहाँ से आए हुए थे, कौन इनके उस्ताद हैं? ये आए हुए हैं बलक बुखारे के, जो असली मज़ार इनका है। और ये मदार साहब आए जिंदा सब अली हुवन से जो रहे, उन्होंने इन्हें खिताब दिया 9 से 89 गद्दियों से अफजल। तो ये आए कि एक बधिया उन्होंने एक बैल दिया, उसके साथ कहा कि जहाँ जंगल पड़े तहाँ जब बधिया रुके तहाँ आप टिकासरा करियो। तो ये चलते चलते 12 वर्ष के बाद ये आए कि यहाँ रुके आए जंगल में, बधिया रुकी। और जब बधिया रुकी तो आपने भी टिकासरा हैने कर लिया। उसके बाद यहाँ जंगल था, कुछ गांव था नहीं। और उस वक्त फिर जब ये बसे तो उन्होंने गांव में और कुछ लोग बड़े बूढ़े पीढ़ियों में आए, तो फिर बेबसे बसते बसते गांव बस गया। तो उसके बाद ये चलते रहे, इनसे फैज होती रही, इन्होंने तकिया बनवाया। और बहुत 9 से 89 बीघा ज़मीन भी लगी इनके नाम, 9 से बीघा करीब जो होती रही। कुछ करामातें इनकी जाहिर भई। एक तो इनके बाद 17 गुजरे, और 17 गुजरे, उनको उनकी खिदमत करते रहे और उनको अपनी चलते रहे। ये 70 क्या होता है? 70 होते इनके बाद गद्दी नसीम, शहजादा नसीम जैसे बोलते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ का लक़ब जो है 70 ही का है, सुल्तान जैसे बोलते हैं। अच्छा। तो ये शहजादा नसीम 17 गुजरे। उनके बाद एक गुजरे जाफ़र अली साहब आखिर में। तो जब ज़मीन जब बेदखल भई, तो जब ज़मीन बेदखल भई वो उन्होंने मुकदमा करा। उस मुकदमे में मजिस्ट्रेट ने इनके नाम पर कर दी, जाफ़र अली साहब सरफाबाद के मालिक गद्दी थे। उनके बाद वह ज़मीन चलती रही। जब वे गुजर गए तो नेहंग गद्दी है, कोई इनकी औलाद नहीं, कोई बनाई। ये मलंगाओं की गद्दी चलती रही। कुंवारा मलंग क्या होता है? मलंग होता है कुंवारा आदमी जो है गद्दी पर बैठ सकता है। 70 सुल्तान बहे बने जो कुंवारा हुए बगैर शादीशुदा। तो बेशादीशुदा के थे नहीं, लेकिन उनके और परिवार वाले थे, वे समझिन 13 घरान वाले थे। उन्होंने आए कि यहाँ पर अपना घर परिवार के हिसाब से कब्जा करा। वह ज़मीन होते होते उनके नाम पर गई, हक पर उन्होंने बेच पहुँच गए। वो लोग अब आते हैं, ज़मीन बेच के अब आते हैं। हाँ, फिर वे वीरान तकिया हो गया, कम से कम 20 साल वीरान बना रहा। हाँ। फिर एक सरमत शाह करके आए फकीर। और ना हम ये पूछना चाहते हैं, वो जो जाफ़र अली शाह के जो परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार, उनके उत्तराधिकारी, उनके वारिस ज़मीन यहाँ से बेच गए, अब वो आते हैं तकिया दरगाह अब पे? नहीं कोई उतरा, अब तो वे ज़मीन बेच के चले गए? हाँ, वीरान करके ही चले गए। फिर कुछ उनके बारे में पता लगे, उनके कैसे हालचाल हैं, कहाँ वो किस हाल वीरान में? खुद को वीरान हुई गए, खुद को वीरान हुई गए। कहाँ के रहने वाले थे वो? वे समझिन 13 ग्रहण वाले। समदन 13 के। हाँ, वे खुद को वीरान हुई गए। यहाँ मैं बच्चों रहे, भाई को चले गए, वे वीरान खुद को हुई गए। फिर एक सरमत शाह करके आए। हाँ। तो उन्होंने तकिया जब वीरान था, और गिल्ली शाह उनके पीर थे सरमत शाह के, उन्होंने लाए के, और गिल्ली शाह जो थे इस गद्दी से लगे भय थे, कुछ पीरी मुरीदी। उन्होंने लाए के उन्हें सरमत शाह को यहाँ बसाया। उन्होंने तकिया फिर चमन करा, कुआं का पानी का इंतजाम करा, और जो कुछ इमारत बनी वो उनके हाथ से बनी हुई। फिर उसके बाद एक लक्कड़ शाह आए, सरमत के बाद साथ ही साथ में। फिर लक्कड़ शाह कुछ चले गए, फिर उसके बाद सरमत शाह जब ख़त्म हो गए तब लक्कड़ शाह आए। तो लक्कड़ आज जो इमारत बनी है सरफाबाद में, बस सरमत शाह और लक्कड़ शाह के ज़माने की बनी गई है सब जो। अच्छा, हिंद फैज अच्छा, लक्कड़ शाह ये यही हैं जो कमालगंज स्टेशन के पास उन्होंने मस्जिद बनवाई थी, यही लक्कड़ शाह हैं। और उन्होंने कमालगंज मस्जिद बनवाई, अपनी जगह फ्री हुवन दी, फिर मकान। बहुत गरीब थे उन्होंने, बहुत गरीब थे, बड़े मुसीबत में मस्जिद बनवाई, एक दूसरे से सहयोग करके। मट्टी वगैरह जो घर की जमीन थी वो मस्जिदें में दे गए। अच्छा, और यहाँ बेचारों ने बड़ी मेहनत करी, हाथ पाँवों से करते, और आखिर में जो कुछ था उनके पास, और जो तकिए से फैज बनी, तो वो सब उन्होंने तकिए में लगाया। अपने किसी अजीज अखबारी को दिया कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा, उसके बाद अब जो फकीर होता कुछ दिन डटा चला गया। अच्छा, आज भी फैज यहाँ जा मिलती है कि जो हवा ब्यारी के मरीज होते हैं, वे कुछ दिन रहते हैं, जुमेरात 7 जुमेरात रहा या 3 जुमेरात रहा, तो उनमें फैज मिलती है, हवा ब्यारी खत्म होती है। शैतानी ताकतें जो है यहाँ से भाग जाती हैं। हाँ, शैतानी ताकतें यहाँ से भाग जाती हैं।
अब सरमद थे वे पढ़े लिखे थे, उनसे जल्दी भजती थी। ये अब जो है कोई पढ़ा लिखा फकीर यहाँ मैं कोई इस वक्त है नहीं, तो अब शैतानी फिरके हैं वे कुछ देर में जाती हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ की करामात जो है बस शैतानी फिरके ही है। अच्छी शैतानी फिरकों से है, मतलब शैतानी ताकतें दूर यहाँ से हो जाती हैं। यहाँ हो जाती जय यहाँ का आदमी बुरे कामों को छोड़ देता है, सही रास्ते पर आ जाता है। रास्ते पर आ जाता है। अच्छा, इससे पहले जो थी वे जो फकीर दादा थे वे बतौते रहते थे, कहा जो 100 साल ना नहीं, ऐसा है ये गांव आपका जो है, यहाँ पर हमने सुना है कि मुहर्रम के इस महीने में लोग ज़्यादा आते हैं। हाँ, मुहर्रम के महीने में ज़्यादा होते और ज़्यादा फैज भी मिलती है। फैज तो 12 महीने मिलती है, लेकिन मुहर्रम के महीने में ज़्यादा फैज मिलती है। और अच्छा, मुहर्रम का ये महीना, ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम तो ऐसा है कि इमाम हसन हुसैन की एक नकल समझ लो बनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? मनाई इसलिए जाती कि उन्होंने आज 9वीं 10वीं तारीख को शहीद भये थे। क्यों शहीद हुए थे? शहीद इस्लाम के खातिर भये। इस्लाम जो था खतरे में था, यजीद किन लोगों से? यजीद से खतरा था। यजीद से खतरा था। वे सहिंसा थे इमाम हसन हुसैन जो अपने बादशाह महीनों उन्होंने बादशाही करी। अमीर माविया जो था वो चाह रहा था हम वो साहबे रसूल थे, तो बेचारे थे हम इस पर कौन गद्दी नसीन हो। जब गद्दी नसीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जा चाही कि खूना रेजी मुसलमान नहीं होना चाहिए, उन्होंने सल्तनत छोड़ दी 6 महीने करके। अमीर माविया के बाद गई। अमीर माविया जो था अपने लड़के को वसीयत कर दिया था कि इमाम हुसैन का खर्चा पानी जो है वो उनका इसी से दे दिया जाए और उनको कभी सताया ले जाए न जाए। इनसे जो बात वो हुकूमत जो है इनसे राय मशवरत हुए, लेकिन जब अमीर माविया ख़त्म भये उन्होंने वसीयत करी, लेकिन यजीद जो था उसने एक नहीं मानी। वो अपने शराब और नागोश में मुब्तला हो गया, बुरे कामों में, और हियन तक हो गया कि उसने कोई बुरा काम बाकी रखा ही नहीं। उससे उनके कुछ मुसलमान जो थे बाज उससे आए, तब उन्होंने चिट्ठी लिखी कूफे थे। तब जो इमाम हुसैन मदीने से गए 72 जानिसारों को संग लेके, और हुआ जब पहुँचे तब कूफे वाले उसके दवा जो है सब बेकार उसके कान लगे। फिर उन्होंने सताया इतना कि 10 रोज़ रहे। 10 रोज़ में जंगें भई, इनका 72 आदमी जानिसार तो जंगें हुई, वो भी लोग मुसलमान थे? वे मुसलमान इमाम साहब हाँ सरकार को मानने वाले थे बेहू, लेकिन वे सिर्फ जो थे वे यजीद हुकूमत यही चाहते थे हमारे हुकूमत में रहा है तो हम इसको अपने हिसाब से चलाएं। शराब को मतलब हसन हुसैन साहब की जिनसे जंग हुई वो भी मुसलमान थे? वो भी मुसलमान थे, फौज मुसलमान थे। वो अमीर माविया का लड़का था, लेकिन वो नुतबे का खराब था। अच्छा। तो इसलिए जो था वो जंग चाह रहा था, वो मान नहीं रहा था, वो अपनी चलाया जा रहा था। तो इमाम हुसैन की जंग जो वही है, तो सिर्फ इस्लाम के खातिर, इस्लाम खतरे में था, इस्लाम मानने वाले थे जो कमज़ोर हुए रहे थे, तो उन्होंने जंग वहाँ करी। और जंग उनने करी। आप बता रहे वो भी इस्लाम को मानता था? वो भी इस्लाम को मानता, लेकिन वो सरकार को नहीं मानता था। वो कहता था हम जो सरकार मतलब मोहम्मद साहब को वो जगह था अब हम जो चले हमारी हुकूमत है, अब हम हुकूमत में जो काम करें वो मानने पड़े। रही मोहम्मद साहब को नहीं मानता? हाँ, रही उनकी हुकूमत, उनके कानून कायदों को नहीं मानता था। भाई हमारे मुसलमानों में मजहब में शराब वो मोहम्मद साहब को नहीं मानता था। बस तो वो इसी पर उन्होंने खूखे वालों ने बुलाया था। मोहम्मद साहब भी कौन थे? मोहम्मद साहब एक मुसलमान नबी थे, नबी आले रसूल थे। अच्छा, वो मोहम्मद साहब को नहीं मानता। आज का मुसलमान मोहम्मद साहब को मानता है? आज का मुसलमान सब मानते, शिया का सुन्नी वहाबी जितने फिरके सब मानते, मुसलमान सब मानते। उनकी बात मानते लोग? हाँ, उनकी बात जो बात उनकी नहीं माने वो मुसलमान नहीं मानते हैं लोग? हाँ, मानते हुए ना मानने वाले लोग हैं? ना मानने वाले तो हमारी समझ जो मुसलमान अगर ना माने वो मुसलमान नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद साहब ने कहा है कि मोहब्बत सरों में मोहब्बत से नहीं रहते, लड़ाई दंगे करते। ऐसे लोग पहले भी थे, हसन हुसैन के समय में भी, अभी भी है। आज भी है।